हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का भाई फिर से लेके आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा? अशोक ने। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र रचित कितने अभिकरण में विभाजित था? 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख में किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए एक पत्थर लिया जाता था? चुनार से। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ जुलाई। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? सेल्यूकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सेंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमण का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईसा पूर्व। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका। अंग्रेजों ने 1760 में वॉन्डिवोर्स के युद्ध में किसके परास्त किया? फ्रांसीसी को। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1961। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया। चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 को। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1995 में। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। पुर्तगाली नाविक बर्तुलोम्यो ने उत्तरमांशा अंतरीप की खोज कब की थी? 1486 में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचीन में कब की थी? 1503। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? बाघभट्ट। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? बाघभट्ट। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? उद्योग धंधों, कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शंकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, इसी का आप धन्यवाद करता हूँ।